Nitya Technology Advanced Chip Level Laptop Repair Training Institute. हेलो फ्रेंड्स, नित्या टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज का केस स्टडी है आसूस मदरबोर्ड का, जिसका पार्ट नंबर है AX540LJ रिवीजन 2.1 X540LJ रिवीजन 2.1। इस मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है कि डीसी कनेक्ट करने पर मदरबोर्ड ऑन हो जाता है और ऑन होने के बाद 120 मिली एम्पियर का कंजप्शन लेता है, उसके बाद ऑफ हो जाती है। तो जितनी देर के लिए मदरबोर्ड ऑन होता है उतने देर में कौन कौन सी सप्लाई बन रही है, आइए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। इस कॉइल पर देखिए बन रहा है 3.276 यानी 3.3 वोल्ट, और इस पे बन रहा है 5.102 यानी 5 वोल्ट, वन 1.35 वोल्ट, 1.35 वोल्ट, 1.069, 1.0 वोल्ट, 1.6 वोल्ट। इसमें देखिए कि जितनी देर के लिए सप्लाई ऑन हो रही है उतने देर के लिए सारी सप्लाई बन रही है, और जब ऑफ हो रहा है तो सप्लाई भी बंद हो जा रहा है। ठीक है, इसमें सारा सप्लाई बन रहा है, इसके बाद भी कंजप्शन इतना कम है और ऑफ हो जा रहा है। तो इसके बाद आप क्या चेक करेंगे, कैसे आप इसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे? इस टाइप के प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए 3 गोल्डन रूल है जिसको कि आपको फॉलो करना चाहिए। पहला, कि जितनी भी सप्लाई बनी है उन सारे सप्लाई की पावर गुड रिलीज हो जाना चाहिए। दूसरा, कि जितनी सप्लाई बनी है सारे के सारे सप्लाई अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहिए। और तीसरा, डीसी टू डीसी कन्वर्जन होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले इसमें चेक करेंगे पावर गुड, लेकिन पावर गुड चेक करने के लिए इसमें एक समस्या आएगा। वो समस्या ये कि इस मदरबोर्ड का स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है, तो इसको आपको बोर्ड व्यू के मदद से ही इसका पावर गुड चेक करना पड़ेगा। तो आइए हम बोर्ड व्यू के मदद से इसकी पावर गुड चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो डायोड है, इस डायोड के ऊपर 2 पावर गुड आते हैं। एक 3 वोल्ट 5 वोल्ट रेगुलेटर की पावर गुड आती है और एक 1.3 वोल्ट रैम रेगुलेटर की पावर गुड आती है। इसमें देख सकते हैं कि एक पिन पे ये 0.4459 वोल्ट मिल रही है, मतलब इसमें पावर गुड नहीं आ रहा है, और दूसरे वाले पे पावर गुड आ रही है। जब इस डायोड के ऊपर दोनों पावर गुड आएंगे तो उसके अगेंस्ट में ऑल सिस्टम पावर गुड यहाँ पे हाई लॉजिक आउट होगा, जो कि अभी आप लो लॉजिक है। क्योंकि लो लॉजिक इसलिए है कि इसमें एक पावर गुड इसकी मिसिंग है। तो इस जब तक यहाँ पे हाई लॉजिक नहीं आएगा तब तक आपका ऑल सिस्टम पावर गुड नहीं बन पाएगा। इसमें हाई लॉजिक कैसे बनेगा, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक्स दिखाता हूँ। आप वीडियो पे बने रहिए, वो ट्रिक्स आपको आगे पता चल जाएगा। इस केस में आप 2 ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, जो भी आपने देखा, डायोड को रिमूव कर दीजिए, और दूसरा कि इसकी पावर गुड, दोनों पावर गुड को हाई लॉजिक कर दीजिए, ऑल सिस्टम पावर गुड हाई लॉजिक हो जाएगा। अब चेक करके बताता हूँ कि डायोड रिमूव करने के बाद क्या स्टेटस बना। डीसी पावर लगाते के साथ 397 मिली एम्पियर का कंजप्शन ले लिया, और इसमें देख लेते हैं कि ऑल सिस्टम पावर गुड का क्या स्टेटस है। ऑल सिस्टम पावर गुड भी हाई लॉजिक बन गया है। अब इतना कंजप्शन लेने के बाद डिस्प्ले तो आ जानी चाहिए। तो चलिए इसको डिस्प्ले चेक करके देखते हैं कि डिस्प्ले का क्या स्टेटस है। पहले इसमें हीट सिंक लगा लेता हूँ ताकि प्रोसेसर हीट ना हो। हीट सिंक लगा दिया हूँ। अब दोबारा से पावर ऑन करके चेक कर लेता हूँ कि इसकी डिस्प्ले का क्या स्टेटस है। उसके लिए डीसी सप्लाई को कनेक्ट करता हूँ, और डीसी सप्लाई कनेक्ट करने पर आप देख सकते हैं 385, 411, 404 मिली एम्पियर का कंजप्शन ले रहा है। और
इतना कंजप्शन में तो डिस्प्ले आना चाहिए। डिस्प्ले चेक करने के लिए USB कीबोर्ड लगा के डिस्प्ले चेक कर लेते हैं। इसकी नॉम लॉक बटन ऑन ऑफ हो रही है, इसका मतलब है कि डिस्प्ले आ चुका है।